कंडीशनल प्रॉपर्टी का मतलब इसका मतलब समझो, पी ऑफ ए और फिर लाइन बना के अगर बी होगा तो इसका मतलब होता है इवेंट ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। इसका एक होता है पी ऑफ ए, ये अलग चीज़ है, लेकिन वो सेम नहीं है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि इवेंट ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगाया गया इवेंट बी हो चुका है या इवेंट बी नहीं है। यहाँ भी इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दिया है कि इवेंट बी जब ऑलरेडी हो चुका है तब ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला है जब भी ऐसा केस आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर यहाँ लिखा हुआ तो उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट बी हो चुका है, इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद जब बी ऑलरेडी हो चुका है तब ए के होने का क्या चांस है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पी ऑफ ए से अलग है, पी ऑफ ए में कोई कंडीशन नहीं है, पी ऑफ ए में है बस इवेंट ए होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ए। पी ऑफ इसको कैसे बोलेंगे, ए बार बी मतलब इवेंट ए के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है अगर बी ऑलरेडी हो चुका है, सिंपल। इसी तरह से इवेंट इसको कैसे पढ़ेंगे, इवेंट बी के होने का क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है। तो ये होगा पी बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, सेम बात होता है। इस बार इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है तो पी ऑफ ए डिवाइड करेंगे। फिर से बताते हैं ये पी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पी बी का मतलब क्या होता है, इवेंट बी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ, साथ में कोई कंडीशन नहीं लगाया है, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या है कि इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, कंडीशन क्या है, गिवन दैट कि इवेंट ए ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन में तुमको समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है इसका, ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, टाइम कम है, हम पेज नंबर वगैरह बता देते हैं। तो जो तुम लोग का एक्सरसाइज 10.2 है, अभी एक्सरसाइज 10.2 से पहले वाला जो एग्जाम्पल है, मतलब एक्सरसाइज 10.1 के बाद जो एग्जाम्पल्स है वहाँ से करा रहे क्वेश्चन। और ये है एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 920, मेरे बुक के हिसाब से तो 920 है, हमें लग रहा है। तो एग्जाम्पल 9 कर रहा है, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 में। हम फोटो भी भेज देंगे वैसे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है, इन आ कॉलेज 70% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स, 75% pass in mathematics and 10% fail in both. One student is choosing a tandem of 15 parts में, what is the probability that he passes in physics and maths? और भी दो क्वेश्चन, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो एक कॉलेज में ही 70% स्टूडेंट फिजिक्स में पास होता है और 75% मैथ्स से पास होता है। तो इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। ए का मतलब हम ले लेते हैं पासिंग इन फिजिक्स, फिजिक्स में पास होना, ये है इवेंट ए। बी को डिफाइन करते हैं पासिंग इन मैथ्स। तो सवाल के मुताबिक 70% स्टूडेंट्स फिजिक्स में पास होता है, तो पी ऑफ ए क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक स्टूडेंट फिजिक्स में पास होगा। 70% मतलब 70/100। और 75% स्टूडेंट मैथ्स में पास होता है, तो पी ऑफ बी मतलब इवेंट बी होना, बी मतलब मैथ्स में पास होना, इसका क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 75/100। उसके बाद क्या बोला है कि 10% स्टूडेंट्स फेल इन, 10% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों में ही फेल होता है, एक में नहीं दोनों में ही फेल होता है। मतलब ये क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ है ना। ना ही इवेंट ए हो ना ही इवेंट बी हो। ए का मतलब फिजिक्स में पास होना था, ए बार का मतलब फिजिक्स में फेल होना, बी का मतलब तो मैथ्स में पास होना, बी बार का मतलब हो गया मैथ्स में फेल होना। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, दोनों ही में फेल होता है। तो ये वाला केस है सिंपल, नीदर नॉर वाला केस है। इसका फॉर्मूला हम क्या बताते हैं, 1 - ईदर और, जैसे ए यूनियन बी, यहाँ से ए यूनियन बी आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों में फेल होना, इसका प्रोबेबिलिटी दिया 10%, मतलब 10/100 सिंपल। और 1 - पी ए यूनियन बी, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो सवाल यहाँ पर ये है कि वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथ्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स में भी पास हो और मैथ्स में भी पास हो, मतलब इवेंट ए भी हो साथ ही साथ इवेंट बी भी हो। तो इंटरसेक्शन पूछा गया, फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90/100 और 70/100 प्लस 75/100 माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये 70/71 45 हो जाएगा और 90 माइनस में आ जाएगा तो 55/100 आ जाएगा आंसर, जो कि 11/20 है। 5 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या आता है, सेकेंड पार्ट में पूछा गया है ही पासेस इन मैथ्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स। है ना, मैथ्स में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर फिजिक्स में पास हो चुका है, कंडीशन दे दी। तो मैथ्स में पास होने का मतलब हम लोग लिए थे इवेंट बी। तो बेसिकली सवाल है बी के होने का क्या चांस है, मैथ्स में पास होने का क्या चांस है, गिवन दैट कि वो ऑलरेडी फिजिक्स में पास हो चुका, इवेंट ए हो चुका, अब बी के होने का क्या चांस है। सिंपल, तो फॉर्मूला है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइड कर देंगे पी ऑफ ए के। ये सब वैल्यूज हमारे पास है। इंटरसेक्शन का वैल्यू 11/20 आया था और पी ऑफ ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे 70/100। तो 0 कैंसिल करते हैं, थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे इसको, रेसिप्रोकल 10/7 11/14 आंसर। थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल 9 का थर्ड पार्ट में आएंगे। तो वहाँ पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेस इन मैथ्स। फिजिक्स में होने का क्या, फिजिक्स में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट ही पासेस इन मैथ्स। देखो इससे अगर पी भी होता ना तो इसका फिजिक्स को हम लोग ए लिया, अगर सिर्फ पी ऑफ ए होता तो इसका मतलब होगा कि फिजिक्स में पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। और ये आ चुका सवाल में दिया हुआ था, फिजिक्स में पास होने का प्रोबेबिलिटी 70% मतलब 70/100 है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, कंडीशन लगा दिया, तो कंडीशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए के होने का क्या चांस है अगर बी ऑलरेडी हो चुका, फिजिक्स में पास होने का क्या चांस है अगर मैथ्स में ऑलरेडी पास हो चुका, डिवाइड पी ऑफ बी से करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 11/20 था और पी बी का वैल्यू 75/100 है। 25 3 से 25 4 से ऐसे टोटल करते हैं 11/15 आंसर। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है। हाँ, तो ये है एग्जाम्पल 28। ठीक है, वही एक्सरसाइज 10.2 से पहले वाला एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल 28 है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, 2016 में बोर्ड से क्वेश्चन। और कंपनी सॉरी एक्सरसाइज में और ये वाला चेंज है यहाँ से नहीं। हाँ, ये एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 हमारी, ये एग्जाम्पल कहाँ से है, एक्सरसाइज 10.2 के बाद वाला एग्जाम्पल है। 10.2 के बाद वाला एग्जाम्पल मतलब 10.3 से पहले वाला, पेज नंबर 935, पेज नंबर 935। ये क्वेश्चन का ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम रीड कर देते हैं। 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉ। हाँ, 2 बॉल आ गया, 2 बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन आने वाला है। 2 black balls are drawn simultaneously from a bag containing 3 white। तो बैग में क्या क्या उसको लिख लेते हैं। 3 वाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल्स है। यहाँ से हम कितना बॉल निकालेंगे, 2 बॉल्स निकालेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कि कम से कम जब हम 2 बॉल निकालेंगे कम से कम 1 बॉल तो रेड हो ही हो। तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो कैसे करते हैं।
किसी भी चीज़ का अगर एटलीस्ट निकालना है कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बॉल इज़ रेड, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1 माइनस उसका प्रोबेबिलिटी कि नन बॉल मतलब कोई भी बॉल रेड नहीं है, नन ऑफ द बॉल्स आर रेड। दो बॉल निकालना है ना, तो बोला क्या प्रोबेबिलिटी कम से कम एक लाल होगा, ठीक है। तो कम से कम वाला को क्वेश्चन कैसे करोगे, टोटल माइनस एक भी लाल नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस अगर हम चाहते हैं एक भी लाल बॉल नहीं हो, मतलब दोनों बॉल कहाँ से आना चाहिए, दोनों बॉल रेड को हटा दो तो 3 वाइट 2 ब्लैक इनमें से आना चाहिए, इनमें से कोई भी आ जाए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 बॉल है, तो 5C2 ये मेरा फेवरेबल आउटकम है कि वाइट और ब्लैक से कुछ कोई भी आ जाए, कोई जीरो आ जाए, और टोटल कितने 3 5 8 8 + 2 10 10C सिंपल। तो उसको कैलकुलेट नहीं करो, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6। अच्छा उससे पहले एक मैं तो थ्योरी और डिस्कस करूँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट एक इंडिपेंडेंट होगा